सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञान करना है। तो लिखेंगे यहाँ से दिया है, यहाँ से क्या दिया हुआ है 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। इसमें a निकालेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा 6, उसके बाद b बराबर क्या हो जाएगा 5, उसके बाद c बराबर क्या हो जाएगा -6। तो यहाँ से हम लोग d निकालेंगे, जिसको विवेचक या विविधकर बोलते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा b² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 6 गुना c का मान कितना दिया हुआ है -6। तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 6 का 36 चौका 144। तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा 169। अब बोल रहा है मूल निकालने के लिए। तो द्विघात समीकरण का दो मूल होता है अल्फा और बीटा। तो यहाँ से हम लोग अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा का सूत्र होता है अल्फा बराबर -b प्लस √d बाय 2a। तो अल्फा बराबर हो जाएगा -b, माइनस b का मान क्या है 5 दिया हुआ है, तो b का मान हो जाएगा 5 प्लस रूट के अंदर में d, तो रूट के अंदर में d का मान कितना दिया हुआ है 169 बट्टा 2 गुना a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 6 दिया हुआ है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा -5 प्लस 169 का रूट क्या होता है 13 होता है बट्टा 6 गुना 12। तो अल्फा बराबर हो जाएगा -5 प्लस 13, तो ये आ जाएगा 8 बट्टा 12। 4 से काटेंगे तो 2 और इसको काटेंगे तो 4 से 4 दिया 12। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 2 बट्टा 3। उसके बाद बीटा इसे ही निकालेंगे। बीटा का सूत्र क्या होता है -b माइनस √d बाय 2a। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b, माइनस b का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है 5, माइनस b का मान कितना दिया हुआ है 169 बट्टा 2 गुना a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 6 दिया हुआ है। तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा का मान यहाँ से दिया हुआ है 5 -5 माइनस 169 का रूट क्या होता है 13 बट्टा 6 गुना 12। तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा -18 बट्टा 12। इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 9, इसको 2 से काटेंगे तो 6, इसको 3 से काटेंगे तो 3, इसको 3 से काटेंगे तो 2। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बीटा बराबर -3/2। तो लिखेंगे इसीलिए अल्फा बराबर 2 बट्टा 3 और बीटा बराबर हो जाएगा -3 बट्टा 2। यही हम लोग का आंसर हो गया अल्फा बीटा।